वीकेंड का वार। क्या इस वीकेंड के वार को आप परफेक्ट वीकेंड का वार कह सकते हैं? क्या ये पर्टिकुलरली उस कैटेगरी में जा सकता है जहां पर हम कहेंगे कि भाई इंसाफ हुआ है? मैं कहूंगा 60-40। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं राहुल भोज कोई भी इस तरीके का पक्ष ना लेते हुए एक साफ रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे बड़े ही आसानी से ऑडियंस जो आई थी उनको मैनिपुलेट करके क्वेश्चन ऑलरेडी उनके प्रिपेयर्ड थे। बड़े ही आसान तरीके से हमारे माइंडसेट को ऐसा सेट कर दिया गया, हमारे माइंड को ऐसा सेट कर दिया गया कि भाई हमें जो है चीजें गलत लगने लग गई खुद ब खुद। क्यों यहां पर ऑडियंस ने एक बार भी निमृत का नाम नहीं लिया? क्यों यहां पे ऑडियंस ने एक बार भी साजिद खान जो कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिया? क्यों यहां पर एक बार भी एमसी स्टैंड ने जो चीजें करी हैं उसका नाम नहीं लिया गया है? आइए आपको मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूं और कैसे अब ऑडियंस को स्पेशली बोला जा रहा है कि आपको इनको टारगेट करना है और आप इनको टारगेट करो। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, RAHULBHOJ। ये जो ऑडियंस को बुलाया गया था, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा कि यार ये तो वो ऑडियंस है ही नहीं जो भर भर के वोट कर रही है। ये ऑडियंस का सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिखा, शिव की दोस्ती, प्रियंका इरिटेटिंग, अर्चना इरिटेटिंग, निमृत वहां पे बहुत अच्छी। मतलब क्या आप लोग एक बात खुद से नोटिस कीजिए, जो वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे रह रही है, जो हर पोल में सबसे आगे रह रही है, माई ग्लैम जैसी ऐप में सबसे आगे रह रही है, पूरे घर में सबसे ज्यादा एक अलग तरीके का कंटेंट दे रही है, उसकी तो ऑडियंस ही नहीं दिखी मुझे। यहां पे एक था वहां पे कोई उसका ऑडियंस, कोई भी नहीं। यहां पर किसकी ऑडियंस थी? अब्दू इज सो क्यूट। तो चलो अब्दू की ऑडियंस। शिव ठाकरे अकेले गेम खेल रहे हैं, शिव ठाकरे अकेले गेम खेल रहे हैं, लो भाई शिव ठाकरे ऑडियंस लेकर आ गए, राइट। साजिद खान को अप्रिशिएट किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। तो भाई वो जो नंबर 1 पर चल रही है, वो जो ट्रेंड में है, जो जिस तरीके से अपने मुद्दे रखती है, बातें रखती है, अब्दू को काला हार्ट देने पे भी, अब्दू उसने उसको काला हार्ट दिया, उसके बावजूद भी ये लड़की जो है उससे कॉर्डियली बात कर रही है। तो इसकी अच्छाई कहां गई भाई? इसकी ऑडियंस कहां है? मुझे ये तो बताओ। आप तो उसकी ऑडियंस को रखा ही नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक चीज दिखा दी कि भाई नहीं, ये हमारी जनता है। जनता को क्या थी? वो पूरे भारतवर्ष की जनता है। भारतवर्ष की तो क्या ही थी, महाराष्ट्र के अंदर की थी और महाराष्ट्र से सटा हुआ गुजरात है, वहां तक की जनता थी, एक दूर की नहीं थी जनता। कानपुर की वहां, हाँ कानपुर की आपने दिखाई कि कानपुर के एक आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कानपुर में बैठी जो है इस तरीके से वीडियो बना सकती हैं। जनता बिग बॉस का दिल होती है, बिग बॉस का गेम सेट करती है, लेकिन ये जनता ऐसा लग रहा था एक हिडन एजेंडे के साथ आई थी, जिसने कि सिर्फ और सिर्फ जो मंडली गैंग है उनको अप्रिशिएट किया। किसी ने पूछा मंडली गैंग के बारे में, किसी एक ने भी जो है सवाल पूछे, बताओ जरा। निमृत पर एक सवाल हुआ डिप्रेशन को लेकर। निमृत ने बोला था कि भाई मेरे पर्सनल चीजों पे अटैक हुआ है। जब आपने पर्सनल चीजों पे अटैक किया था प्रियंका के ऊपर, तब कहां गया? तब ये ऑडियंस को दिखा नहीं क्या? ये जो आई थी ऑडियंस, सब ये 500,000 वाली ऑडियंस थी और वो आई और उसके बाद आके अपना रिव्यू दिया और फिर चल दी। या तो फिर वो पर्टिकुलर फैन बेस में से लाए थे जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, एक पर्टिकुलर कंटेंडर के, उन्हीं में से उठा के लाए थे। एक लड़की ने कोशिश करी थी अलग करने की, लेकिन उसकी बात को हंसी मजाक में दबा दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो। खैर क्या कर सकते हैं हम, बिग बॉस जो दिखाना चाहते हैं वो तो है, लेकिन हम तो वहीं बोलेंगे जो हमको ऑनेस्ट लगता है, हमारे दिल में जो ऑनेस्ट बातें चलती हैं। चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे किसी के परिवार वाले फिर इंटरव्यू दें, चाहे किसी के परिवार वाले फिर इंटरव्यू ना दें, हम तो वहीं बात बोलेंगे। खैर वैसे आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो यहां पर बिग बॉस के घर में जो है ऑडियंस को बुलाया गया, हमें इस तरीके का माइंडसेट रख दिया गया कि भैया ये जो है ऑडियंस जो है ये ही माई बाप बैठी हुई हैं। ये जो 6 ऑडियंस आई थी और यही जो है सब पूरे घर को अच्छी तरीके से देख रही हैं, पूरे बिग बॉस को अच्छी तरीके से देख रही हैं, उनकी ही बात रखिएगा। क्यों भाई कभी आपने जो है कभी उनको क्यों नहीं बुलाया जो कि सोशल मीडिया पे ऑनेस्ट टॉक करते हैं, जो कि ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं? आपने सिर्फ उन्हीं को ही क्यों बुलाया जो कि एक पर्टिकुलर मंडली के सदस्यों की तारीफें करते हैं, गुणगान करते हैं, महिमाएं गाते हैं? वाह जी वाह, क्या बात है। खैर कोई बात नहीं,
क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आपने देखा होगा सलमान साहब ने मुद्दा ही ऐसा शुरू किया, सबसे ज्यादा किस जो बजती रहती हैं, कौन अर्चना, अर्चना के अलावा अर्चना को कौन टक्कर दे सकती है, कौन गलत जा रही, प्रियंका, प्रियंका पे सवाल पूछा जाता है प्रियंका क्या सही जा रही हैं, वाह भाई वाह, मतलब कि यहां पर प्रियंका को भी फिर पूछ लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने भी, एक ने भी ये नहीं अप्रिशिएट किया हो गया होगा कि नहीं भाई आज अंकित गुप्ता दिख रहा है तो वो प्रियंका की तरफ से दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ये जो ऑडियंस 150 वाली जो बुलाई थी, राइट, 500,000 वाली जो ऑडियंस बुलाई थी, मुझे एक बात बता दो, इन लोगों ने ये क्यों नहीं बोला कि भाई अगर कोई लड़का, देखो एक बहुत इजी सा वो है, हाँ ये राहुल ने ट्वीट किया था तो मैंने पढ़ा, तो वो कहते हैं कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्रति केयर दिखाता है, जब वो दिखा रहा है केयर दिखा रहा है, शो कर रहा है, लड़ाई कर रहा है वो, तो वो जेंटलमैन बन जाता है, राइट। लेकिन वही लड़की अगर कोई हो जो कि पूरी बिग बॉस को ढंग से जो है समझ के चल रही हो, उस लड़की को मैक्सिमम फुटेज दे रही हो, उसके साथ लड़ाई कर रही हो, उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रही हो, तो उसको डोमिनेटिंग क्यों कहा जाता है? मुझे बताओ, मेरा भी सवाल यही है कि उसको डोमिनेटिंग क्यों कहा जाता है? क्यों उस लड़की को अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि नहीं, इफ ही इज अ जेंटलमैन यू आर अ जेंटल वुमेन, तुमको पूरी बात की फिक्र है कि आखिरकार क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों यहां पर जो है एक तरीके से प्रियंका को एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया गया है जो कि फीड कर रही है सबके ऊपर, और स्पेशली अंकित को दबाने को, उसको रिप्राइज करने की कोशिश कर रही है। मुझको एक बात बता दो, लास्ट में जो सीन आज कट हुआ है रिव्यू का, सॉरी वीडियो का, बिग बॉस के उसका, मुझे एक बात बता दो कि उस सीन को देखकर आपको लगता है कि प्रियंका उसको दबा रही है? उसमें वो उसकी केयर करती है, इस बात को समझो तो सही। कहीं ना कहीं हमको पता है कि इंटरनली प्रियंका प्यार भी करती है अंकित को, ठीक है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे हो सकता है वो नहीं दिखाना चाह रहे हो। तो यहां पर प्रियंका उसी बात की केयर करती है, तभी तो अंकित गुप्ता अगर नहीं है तो उसने क्यों सिंपल से ये बात बोल दी कि अंकित रहने दे, मैं जानती हूँ तेरा क्या है, तू गेम खेलता है, ये भी मुझे पता है अंकित, ये भी मुझे पता है। देखो कुछ होते हैं ना लोग, जो होते हैं जो मुंह पर बोलने वाले होते हैं ना, वो दिल के साफ होते हैं बड़े, ये बात हमने देखी है। लेकिन जो छुपे रुस्तम होते हैं ना, गुड़ 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 करते हैं ना, तो वो है ना पीठ पीछे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या इंटरनल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने रास्ते बनाते रहते हैं। मैं यहाँ पे अंकित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरे साथ भी हुआ है, समझ रहे हो आप। मेरे भी बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कि एकदम शांत सामने से रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है, या अंदर ही अंदर उनके अलग प्लान्स चल रहे होते हैं। कभी वो गोवा जाने की बात करें तो चुपचाप गोवा होकर आ जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, समझ रहे हो आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह पर बोलते हैं, अब क्या बात कर सकते हैं, और वो दुनिया के बुरे बन जाते हैं। फिर इसमें ठीक है, वो उनका नेचर है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एटलीस्ट दिल के सच्चे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी पीपल प्लीजर नहीं होती है कि लोगों को प्लीज करते फिरते रहें, नो, बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं ऑडियंस की, ठीक है। ऑडियंस ने जिस तरीके से किया, ऑडियंस, फिर उसके बाद अर्चना पे वार हुआ, ठीक है। सौंदर्या को बोला गया कि सौंदर्या आप चाबी बन गई, बहुत सही बोला, सौंदर्या एक्चुअल में चाबी ही दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि सौंदर्या जो है वो अगर उसको और मौका दिया जाए ना, वो अर्चना से उभर कर आएगी, और वो लिटरली आज लगी। अर्चना की एक साइड हमने देखी है, एक्चुअली दो साइड, कॉमेडी या फिर लड़ाई, ठीक है। सौंदर्या की हमने वो भी साइड देखी है जब पूरा घर अगेंस्ट था उसके प्यार के प्रति, शी टुक अ स्टैंड, वो वहां पे खड़ी रही। और मैं लिटरली कह रहा हूं निमृत से ज्यादा अच्छी गेम सौंदर्या खेल रही है, गेम भी नहीं, जो वो खेल रही है, जो वो कर रही है, वो हमने देखा। शी इज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, वो जो है वो कर रही है, वो दिख रही है, वो इस तरीके से मैनिपुलेशन में नहीं जा रही है। उसको अपने ही दोस्त हर्ट कर रहे हैं, वो उसका जवाब दे रही है, और कुछ नहीं। हाँ, यहां पर जो प्रियंका और अंकित की बात हुई थी, अगर आपने देखा होगा तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि भाई जब निमृत तुम्हारे और गौतम के बीच में बोल रही थी, तब तुमने क्यों बोला था कि हाउ कुड यू से दिस, हाउ कुड यू लेट हर अलाउ टू स्पीक बिटवीन अस, ये वो फलान टिमका, गौतम से बहुत लड़ाई करी थी। तो एक्चुअल में देखा जाए ना सौंदर्या, ये तुम्हारे टेस्ट ऑफ मेडिसिन था जो तुमको प्रियंका ने दी थी। बट मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहता हूँ, सौंदर्या अच्छा खेल रही है, बहुत बढ़िया खेल रही है, और सौंदर्या के पास एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट है, तो वो कहीं ना कहीं अगर टॉप 6 लगते हैं बिग बॉस, बायस नहीं होते, तो सौंदर्या टॉप 6 में जगह बना सकती है, उसमें पोटेंशियल है, राइट। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो सुम्बुल को आज क्लीन चिट मिल गई है, शी इज नॉट ऑब्सेस्ड विद शालीन, क्योंकि उस ऑब्सेशन की वजह से, उस वर्ड की वजह से सोशल मीडिया भरा पड़ा है ट्रोलिंग को लेकर। सुम्बुल को बैक टू बैक ट्रोल किया जाता है, उसके फैंडम जो कि अनलिमिटेड है,
मतलब शुम्बुल कुछ कर नहीं रही है लेकिन स्टिल उसके अनलिमिटेड फैंडम है। तो यहाँ पर शुम्बुल को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी है और यहाँ पर शालीन को विलेन बना दिया है। अगर देखा जाए तो अगर आप पूरा एपिसोड ध्यान से एनालाइज करेंगे तो शालीन को बना दिया जाता है विलेन। अच्छा, शुम्बुल से याद आया, मतलब कितने ये लोग भेड़ चाल में चलते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। इन लोगों ने मैक्सिमम जब बात हुई थी आउट होने की, इन्होंने जो है शुम्बुल साजिद इनको किया था, ठीक है। आज अचानक से ये बदल गए, मुझे हैरानी है कि ये बदल कैसे गए, समझ रहे हो आप दोस्तों। तो यहां पर एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रियंका ने जब मुद्दा उठाया कि शुम्बुल को आउट होना चाहिए, वो गलत नहीं था, वो एग्जैक्ट सही था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो शुम्बुल या तो स्टैन, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनके अपने मुद्दे कोई नहीं है, जिनकी बैक स्टोरी कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने कोई भी किसी तरीके की एक फिक्स डिपॉजिट बना रखे हैं। देखो, हर किसी का अपना एक फिक्स डिपॉजिट बन चुका है, वो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं और उन पे टारगेट करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा ये। तो ऐसे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भाई अगर बात की जाए शुम्बुल की, तो शुम्बुल के पास मुद्दे नहीं है। अब वो धीरे धीरे कर रही कॉमेडी कर रही है, वो चप्पल लेने बाहर गई, मुझे अच्छा लगा, आई जेन्युइनली लाफ ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। बट लेकिन उसके अलावा शुम्बुल क्या कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है और उसका निकलना एक्चुअल में जरूरी है। बट जस्ट बिकॉज बिग बॉस एक्सटेंड हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैंडम जो है वो आ रहे हैं, तो शुम्बुल को अभी ये और रखेंगे और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दिसंबर तक तो रखेंगे ही रखेंगे। अंकित गुप्ता की बात करता हूं, लगे हाथ दोस्तों। अंकित गुप्ता के वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं अंकित गुप्ता, लेकिन अंकित गुप्ता को ये क्यों नहीं रियलाइज होता है कि भाई अगर आज उसके वन लाइनर्स आए हैं तो उसके अपनी लड़ाई में कभी नहीं आए हैं। जब जब प्रियंका पर तोहमतें लगी हैं, जब जब प्रियंका पर चीजें बोली गई हैं, उस वक्त जो है अंकित गुप्ता जो है अपने वन लाइनर्स प्रस्तुत करते हैं, या टास्क के वक्त वो प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उस वक्त तो एक्टिव रहते हैं, समझ रहे हो आप। लेकिन अंकित ये समझ नहीं रहे हैं और अंकित इसी बेसिस पे जो है गेम को अपना अलग ही घुमा रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। ओके गाइस, अब यहां पर दोस्तों प्रियंका को, मतलब आप देख रहे हो कि ये जो 50-100 रुपए की ऑडियंस जो आई थी, इनको ये बात बुलाकर भेजा गया होगा कि प्रियंका आप जो है शिफ्ट करते रहते हो और आपके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, जबकि गलत है। ये शिव करता रहता है, प्रियंका प्रियंका प्रियंका, कुछ भी हो, प्रियंका अंकित प्रियंका। आज तो शिव पोपट बनते हुए नजर आया, निमृत का पोपट। जी हाँ, कहीं ना कहीं शिव का ऐसे ही लगा कि वो निमृत का पोपट बन चुका है, उसका स्पोक्स पर्सन बन चुका है या माउथ पीस बन चुका है। निमृत कुछ गलत करेगी, वो उसको जस्टिफाई करने पहुंच जाएगा, साजिद कुछ गलत करेंगे, जस्टिफाई करने पहुंच जाएगा, अपनी अब्दू कुछ गलत करेगा, जस्टिफाई करेगा, स्टैन कुछ करेगा, जस्टिफाई करेगा। मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है शिव की, ठीक है। पता नहीं क्यों शिव को ये बात समझ में आ रही है या क्या, कि भाई बाहर जाके तो हमको काम करना ही है इंडस्ट्री में। साजिद खान से अच्छी दोस्ती कर ली तो भाई चलो लेट्स गो फॉर इट। बट पता नहीं शिव को फिल्म में वो लेंगे, कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सलमान साहब ने भी आज बोल दी बात, तू कौन मैं कौन, खामा खां, राइट, ये वाला हो सकता है। बट मैं तो चाहूंगा शिव भाई को फिल्म मिले। साजिद खान के जब इतना बेबी सिटिंग कर रहे हैं वो, तो उनको मिले। अब्दू उनके साथ वीडियोस बना और शिव को हिट कर दे, मैं चाहता हूं दिल से। बट लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं वो हुआ ना, शिव को ले डूबेंगे साजिद खान। जी हाँ, कौन किसको ले डूबेगा कह रहे थे ना, इन लोगों ने कहा कि शिव ले डूबेगा साजिद खान को। सॉरी बॉस, ये सब आउट ऑफ इन्फ्लुएंस बोल रहे थे, चाहे इसमें कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे शिव को ले डूबेंगे और वो ले डूब रहे हैं। शिव का अपना इंडिविजुअल स्टैंड खत्म हो गया। कितना अच्छा खेल रहा था बंदा ये पहले 2 हफ्ते में, अगर आपको याद होगा तो पहले 2 हफ्ते में शिव वॉज द जान ऑफ बिग बॉस हाउस। वो दिमाग लगा रहा है, वो चीजें कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब चीज कर रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो जब से उसकी दोस्ती हुई, उसने ग्रुप बनाया, शिव जो है टोटली बर्बाद हो गए। और उसकी वो 50-100 रुपए की ऑडियंस भी आ गई थी, ठीक है, बोलने के लिए नहीं वो दोस्ती निभाता है, ये करता है, वो करता है। बट सॉरी बॉस, ये बात फैक्ट है कि वो झुंड में आगे बढ़ते हैं और झुंड में जो आगे बढ़ने वाले होते हैं वो मुश्किल से बिग बॉस जीत पाते हैं। हम लोगों ने देखी है पास में ये सारी, अगर हम बिग बॉस को कैलकुलेट करें, एनालाइज करें तो। टीना शालीन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टीना इज वेरी इमेज कॉन्शियस। वो चाहती हैं कि नेशनल टेलीविजन पे मैं कुछ इस तरीके से ना दिखूं, मेरा इससे लफड़ा चल रहा है वो तो। बट मुझे ये जानना है कि टीना जी, अगर आप ये सोच के चल रही हो, ये सोच के आई हो कि नेशनल टेलीविजन पे आपका लव अफेयर नहीं करना है, तो क्यों फर्स्ट डे ऑफ बिग बॉस जब इनॉग्रेशन था, उस वक्त स्टेज पे आपने क्यों बोला था कि मैं अपने दिल को ढूंढने आई हूं, मेरा कोई ना कोई तो लिखा होगा, ये होगा वो होगा? क्यों बोल रही थी भैया? क्यों रही थी आप? अगर आपको नहीं बोलना था तो फिर आप नहीं बोलते ना, या फिर
अगर आप वो, या तो आप वो सही थी, या तो आप ये गलत हो, या तो आप ये सही हो, या तो आप वो गलत हो, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि नहीं मैं प्यार ढूंढने के लिए आई हूं। बट प्यार व्यार गया चूल्हे भाड़ में, यहां पर आप जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए आई हैं। ये बात निश्चित कीजिए ना यार, कम से कम बगल में छुरी नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो हिसाब है वही कहीं ना कहीं आप जो है कर रहे थे। शालीन की तो बात करें, क्या भैया बंदा इतना एरोगेंट हो गया, इतना एरोगेंट हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, रोने लग गए, हंसने लग गए, ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे। शालीन भैया माफ करो, हमें माफ करो, हम आपको एज एन एक्टर ही पसंद करते हैं, रियलिटी स्टार आपको नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वो कोई रियलिटी नहीं है आपकी। आप जो हैं वो आप एक्टर एज एन एक्टर अच्छे लगते हैं, दैट्स इट, मैं इतना कहना चाहूंगा। इसके बाद दोस्तों अर्चना की रोटी छीनने वाला मुद्दा है और बहुत सही था। मैं चाहता था दिल से कि उसकी क्लास लगाई जाए, बट यहां पर एक्चुअल में गुस्सा क्या था कि बिग बॉस पे सवाल खड़ा कर दिया है और बोल दिया है कि बिग बॉस देखो सोती है। आज उस पर्टिकुलर वो जो अर्चना ने बात करी थी उससे ही टीआरपी आई है उस दिन की। अर्चना मुद्दे उठाती है, बिग बॉस तक को वो जो है सुनाती है या जो भी करती है, वो ऑडियंस को अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कल को दिमाग में लोगों के गलत जाएगा कि देखो ये जो है बिग बॉस की भी बाप है, समझ रहे हो आप, ये जाएगा। लेकिन अर्चना के मुद्दे एकदम सही थे, उसकी बातें एकदम सही थी, जेन्युइन थी कि मैं बताऊंगी बिग बॉस जो सोएगा ना, मैं बताऊंगी आपको कि मतलब उसका कहने का सेंस था कि भाई ये नहीं कि मैं बताऊंगा कि कौन है ये, राइट, ये नहीं था, ये था कि आई विल टेल यू बिग बॉस कि कौन कौन सो रहा है, कौन कौन नहीं सो रहा है। और उसने किया, अगले दिन उसने किया, सब क्या, कितना अच्छा लगा वो हमें। एटलीस्ट ये जो लाश पड़ी रहती हैं, चाहे वो निमृत है, चाहे वो अब्दू की जो है, मतलब ये एकदम से निढाल रहती है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं, राइट, वीकेंड के बाद पे आके। अब दोस्तों शिव की हिपोक्रेसी के बारे में तो बात हो ही गई, हमने डिस्कस कर ही लिया। अर्चना को कुछ गलत मुद्दों के लिए भी डांटा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं डांटना चाहिए था, जो पर्टिकुलरली। फिर काले दिल वाला आया था, यहाँ पर मतलब एमसी स्टैंड को देख रहे हो आप, एक्चुअल में काला दिल किसका आया था? एमसी स्टैंड को कायदे से वो प्रियंका करता रहता है। इसने सोचा कि अभी सब जो है इसको कर रहे हैं, तब तक इसने अब्दू ने वोट नहीं किया था, अगर आपको याद होगा तो एमसी स्टैंड ने कहा कि नहीं, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं। वो अपनी दोस्ती भूल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब चीज पलट के रख गए। एमसी स्टैंड ने बहुत गलत स्टैंड लिया, उसको अपनी दोस्त का यानी कि ये टीना का सहयोग करना चाहिए था, और कायदे से देखा जाए प्रियंका को हमेशा टारगेट करता है, प्रियंका को ही करना चाहिए था, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है इस बात को लेकर, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अब्दू को देखकर मुझे अच्छा लगा, उसने जो बाद में रीजन दिया कि सब उसको हाथ में काला पानी डाल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने प्रियंका को दे दिया, बहुत सही था, जेन्युइन। और प्रियंका की समझदारी देखो, वो बंदी इस बात को कह रही है, ठीक है भाई मैं समझती हूँ तेरी बातें, मैं फीलिंग समझती हूँ, वरना वो भी अब्दू की तरह दिल पे ग्रजेस लेकर बैठ जाते हैं, तू आया, तूने मुझे काला हाथ दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरे लिए, जब मैं चलती हूँ। तेरा मंडली जो है, जो वो तो वहां पे वोट दे रहा था, राइट, वो तो इसको कर रहा था, तो मैं क्यों, मेरे को क्यों किया तूने? प्रियंका बोल सकती थी, लेकिन प्रियंका ने नहीं बोला। वो उसकी जेन्युइन नेचर, जो उसकी जेन्युइनिटी है, वो पता चलती है कि आखिरकार प्रियंका जो है वो कितनी ज्यादा लोगों के बारे में कैसे राय रखती है, थॉट प्रोसेस रखती है। आपने देखा होगा टीना को क्वेश्चन पूछा, टीना एकदम तिलमिला गए, राइट, और प्रियंका को क्वेश्चन पूछा, शिफ्ट के पीछे पड़ी रहती हो, ये वो, प्रियंका हंसते हंसते जवाब देती कि हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा नहीं है, ये है वो है। सो दिस इज द जेन्युइन एंड ऑथेंटिक नेचर। प्रियंका को पता है उसकी ऑडियंस कैसी है, क्या नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अर्चना पे असर ये पड़ सकता है, बेचारी वो दब जाएगी और वो जो है अपने मुद्दे अब नहीं उठाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और उससे कहीं ना कहीं घर में कंटेंट की कमी हो जाएगी। अगर बिग बॉस सोच रहे हैं कि हम इसको एकदम दूर तक लेके जाएंगे, तो भाई दिसंबर आ गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अगर अर्चना का ये जो साइलेंट मुद्दा रहा तो वो जल्दी आउट हो जाएगी और फिर उसके बाद अर्चना नहीं खेल पाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो ये इसकी क्या कहते हैं, प्रियंका अंकित की, तो अच्छा इनकी बॉन्डिंग फिर से शुरू हो जाएगी, एंड वी रियली लव दैट बॉन्डिंग। और प्रियंका वो जिस तरीके से कर रही थी वो अच्छा लग रहा था अंकित को। तो दोस्तों आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। बाय बाय।